25 दिसंबर सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात सामने आती है, क्रिसमस। संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़ा त्यौहार जो मनाया जाता है वो मतलब क्रिसमस है। लेकिन इसी 25 दिसंबर 1927 को भारत में एक ऐसी घटना हुई, ऐतिहासिक घटना हुई, जिसके बाद भारत के दलितों, दबले कुचले लोगों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ गया। जी हाँ, जिसे हम मनुस्मृति दहन दिवस कहते हैं। बहुत जल्दी 25 दिसंबर आने वाला है दोस्तों। बाबा साहब की दूरदृष्टि देखिए कि कल को इन फ्यूचर में, मतलब आज भी 2025 में हमारे साथ भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, तो कोई ऐसे डेढ़ शायने होंगे जो कहेंगे कि बाबा साहब को तो संस्कृत आती नहीं थी। तो बाबा साहब के जो परम मित्र थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने भी मनुस्मृति जलाने में बाबा साहब का साथ दिया, ये बताने के लिए कि ये लड़ाई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, मानवता की लड़ाई है। क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी यूनिक जानकारी लेकर आया हूँ, आपको समझ में आ जाए। और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर और किस किस देश में देखा जाता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। यह सच है कि मनुस्मृति दहन बाबा साहब के जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और साहसी फैसलों में से एक था। इसके लिए उन्होंने न केवल वैचारिक विरोध बल्कि कड़े सामाजिक और कानूनी संघर्षों का भी सामना उन्हें करना पड़ा। बाबा साहब को उस समय किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि बाबा साहब को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले कड़ा सामाजिक विरोध। उस समय के कट्टरपंथी वर्ग ने बाबा साहब के इस कदम को धर्म पर हमला करार दिया था। बहिष्कार। महार सत्याग्रह के दौरान स्थानीय सवर्णों ने आंदोलनकारियों को भोजन, पानी और रहने की जगह देने से मना किया था। हिंसा की धमकी दी थी। पंडाल लगाने और सभा कराने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया था। कट्टरपंथियों ने डर और आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। आपको बता दें दोस्तों कि जिस जगह पर बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, वो जगह एक मुस्लिम बाबा साहब के मित्र ने दी थी। कानून और प्रशासकीय बाधाएं भी आई। सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भी इस आयोजन को रोकने का भारी दबाव था। मुकदमों का खतरा। उस समय ब्रिटिश शासन था, लेकिन स्थानीय अदालतों में इस बात को लेकर याचिका लगाई गई थी कि यह आयोजन धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है। धारा 144। कई बार प्रशासन ने शांति व्यवस्था का हवाला देकर सभाओं को रोक लगाने की कोशिश की। संसाधनों की कमी। महाड़ एक छोटा कस्बा था। हजारों की संख्या में जुटे सत्याग्रहियों के लिए व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी। अछूतों के विरुद्ध गोलबंदी। जब सवर्णों ने दुकानदारों को सामान देने से मना कर दिया, तो बाबा साहब के समर्थकों को दूरदराज के इलाके से राशन और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ा, ताकि आंदोलन जारी रह सके। वैचारिक अकेलापन। उस समय बहुत से लोग, यहाँ तक कि कुछ उदारवादी नेता भी एक धार्मिक ग्रंथ को जलाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि इससे समाज में दरार आएगी। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि जब तक हम अन्याय के प्रतीक को पूरी तरह नकारेंगे नहीं, तब तक मानसिक गुलामी खत्म नहीं होगी। इस विरोध के बीच सहारा कौन बना, पता है आपको? इस कठिन समय में बाबा साहब अकेले नहीं थे। उन्हें गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, वो एक ब्राह्मण थे, चितपावन और चित्रे जैसे प्रगतिशील साथियों का साथ मिला। सहस्त्रबुद्धे ने न केवल बाबा साहब का साथ दिया, बल्कि खुद आग सुलगाकर यह साबित किया, यह जातियों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और अन्याय की लड़ाई है। यही कारण है कि आज भी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के साथ साथ स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने इसे महिलाओं की गुलामी का भी कारण माना था। क्या आप जानना चाहेंगे कि मनुस्मृति दहन के बाद भारतीय कानून और सामाजिक व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव आए? मनुस्मृति दहन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारतीय कानून और समाज के पुनर्गठन की आधारशिलता थी। बाबा साहब ने इस ग्रंथ को जलाकर यह संदेश दिया था कि भविष्य का भारत शास्त्रों के कानून से नहीं, बल्कि मानवता और समानता के कानून से चलेगा। मनुस्मृति जलाने के बाद क्या बदलाव आया दोस्तों, पता है आपको? वैधानिक बदलाव। शास्त्रों की जगह संविधान। बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लिखा, तो उन्होंने मनुस्मृति के उन सभी सिद्धांतों को जड़ से खत्म कर दिया जो भेदभाव पर आधारित थे। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। मनुस्मृति में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड थे, लेकिन संविधान ने कानून के समक्ष सब बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ का नियम किया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। जिस छुआछूत को मनुस्मृति में धार्मिक आधार दिया गया था, उसे भारत के संविधान ने एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। सार्वजनिक स्थानों का अधिकार। महार सत्याग्रह, जहां किताब जलाई गई, उनका उद्देश्य था सार्वजनिक पानी के स्रोत तक
पहुंच पाना था। संविधान ने जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग पर लगी पाबंदियों को अवैध बना दिया। महिलाओं के अधिकारों में क्रांति, हिंदू कोड बिल। बाबा साहब ने मनुस्मृति की उस विचारधारा को चुनौती दी जहां महिलाओं को संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखा गया था। संपत्ति में अधिकार, मनुस्मृति के विपरीत बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए जिसने महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार और तलाक का अधिकार दिया। शिक्षा और स्वतंत्रता, समाज में यह चेतना आई कि महिलाएं किसी के अधीन रहने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीने की हकदार है। इसलिए आज भी 25 दिसंबर को स्त्री मुक्ति दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना, आत्मसम्मान का उदय। इस घटना ने दलितों और पिछड़ों के मन से यह डर निकाल दिया कि वे किसी ईश्वरीय व्यवस्था के कारण नीचे है। उन्हें समझ आया कि उनकी स्थिति मानवीय कानूनों के कारण है जिसे बदला जा सकता है। जातिवाद पर प्रहार, इस दहन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जातिवाद का आधार कोई पवित्र सत्य नहीं बल्कि एक विचारधारा है। इसने आगे चलकर पेरियार और अन्य समाज सुधारकों के आंदोलन को भी बल दिया। दहन का प्रभाव, तुलनात्मक तालिका। मनुस्मृति दहन वह क्षण था जिसने स्पष्ट किया कि इंसानियत किसी भी किताब से बड़ी है। इसी वैचारिक स्पष्टता ने आधुनिक भारत के निर्माण में मदद की जहां लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सर्वोपरि माना गया। मनुस्मृति दहन और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सामाजिक विजन, यह दोस्तों आज का वीडियो आपको विस्तार से समझाता है कि कैसे बाबा साहब ने पुराने शोषणकारी तंत्र को चुनौती देकर भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों जितनी भी महिलाएं आपकी मित्र है, माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो उन्हें भेजिए, चाहे फिर वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कोई भी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे भारतीय महिलाओं को हुआ है मनुस्मृति जलाने के बाद। जो भी महिलाएं बाबा साहब को आज भी अगर गाली देती है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें समझाए कि बाबा साहब ना होते तो आज भी तुम मनुस्मृति के अंतर्गत किसी भी काम के नहीं। बस जैसा वो जो आता है ना, एक बाबा भोकना अंधा जो गुरु है इनका, वो क्या कह रहा था कि वाइफ का अर्थ कि वो सिर्फ खेलने की चीज़ है, बस खिलौना बना के रखते थे। बाबा साहब की देन है जो आज महिलाएं पढ़ रही है, लिख रही है, आज उन्हें जो प्रॉपर्टी में अधिकार मिल रहे हैं, तलाक ले सकती है, सब बाबा साहब की देन है। दोस्तों कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी मनुस्मृति से जुड़ी हुई, क्या आपको पता थी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की शुभकामनाएं।